हेलो दोस्तों, आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक शॉर्ट मूवी द ब्लू ड्रम को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 4.4 आउट ऑफ 10 और इसे डायरेक्ट किया है एंजेलिटा मेंडोजा ने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम लेटिसिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के फ्यूनरल में स्पीच देती है। उसकी आंटी नोर्मा घर के सारे सामान को बेचने में लगी हुई थी। लेटिसिया अपने बॉयफ्रेंड रूबीन के साथ उस फ्यूनरल में अपने पिता के घर पे आई थी। लेटिसिया काफी उदास थी अपने पिता की डेथ से, क्योंकि उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। उन्होंने ही उसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि उसके बचपन से ही उसकी माँ मिसिंग थी। किसी को नहीं पता था कि उसकी माँ कहाँ गई या फिर उसके साथ क्या हुआ। लेटिसिया के लिए उसके पिता किसी हीरो से कम नहीं थे। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी आंटी उस घर के सारे सामान को बेचने में लगी हुई थी। तभी फ्यूनरल में आए कुछ बच्चों से घर का एक सामान टूट जाता है। ये एक कांच का जार था जिसमें बहुत सारे बियरिंग बॉल्स रखे हुए थे। वो बच्चे लेटिसिया से उन बॉल्स के बारे में पूछते हैं, जिसपे लेटिसिया उन्हें बताती है कि ये उसके पिता ने बनाया है। लेटिसिया के पिता खिलौने बनाते थे, जिन्हें बनाने में उन्हें बियरिंग बॉल्स की जरूरत पड़ती थी। उस घर में कई सारे खिलौने थे। लेटिसिया अपने पिता के डेथ से काफी दुखी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे हर कोई छोड़ के चला जाता है, इसीलिए वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। यहाँ तक कि वो रूबीन को भी उसकी दी हुई रिंग लौटाने की बात करती है, पर रूबीन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। खैर, कुछ देर बाद लेटिसिया और उसकी आंटी में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लेटिसिया नहीं चाहती थी कि वो उसके पिता के सामान को बेचे, पर आंटी नोर्मा का कहना था कि किसी को तो फ्यूनरल के पैसों के लिए सामान को बेचना ही पड़ेगा। ये सुन के लेटिसिया गुस्सा हो जाती है। नोर्मा लेटिसिया से उसके पिता जैसा बनने को मना करती है, जिसपे लेटिसिया कहती है कि उसके पिता जैसा बनने में बुराई क्या है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे। जिसपे आंटी नोर्मा उसे कहती है कि उसका पिता दुनिया का सबसे बुरा भाई और पति था। इतना सुनने के बाद लेटिसिया अपने आंटी को वहाँ से चले जाने को कहती है। रूबीन आंटी नोर्मा को घर छोड़ने चला जाता है। उसी बीच लेटिसिया को बार बार कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे एक कमरे में कुछ सामान के बीच में से कुछ फोटोज मिलते हैं, जिनमें उसकी माँ की फोटो भी थी। तभी वहाँ पे रूबीन आ जाता है। वो उन फोटोज में से एक के पीछे लिखे हुए नोट को पढ़ के बताता है, जिसपे लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी छोटी सी बेटी। ये सुन के उन्हें समझ आ गया था कि ये लेटिसिया की माँ की फोटो है, पर लेटिसिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उससे ये सब क्यों छुपाया। खैर, लेटिसिया नहीं चाहती थी कि रूबीन उसके साथ उस रात उस घर में रुके। वो उसे चले जाने को कहती है, पर रूबीन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाता। रात में सोते समय लेटिसिया को बार बार बियरिंग बॉल्स की आवाजें परेशान कर रही थी। वो जब उठ के चेक करती है तो उसे अपने घर के बेसमेंट से वो आवाजें आ रही थी। वो नीचे जाती है, जहाँ उसे एक ब्लू ड्रम मिलता है। लेटिसिया उस ड्रम को खोलने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे रूबीन आ जाता है। वो दोनों उस ड्रम को लेके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो ड्रम उनके हाथों से गिर जाता है और उसमें से कई सारे बियरिंग बॉल्स के साथ एक डेड बॉडी निकलती है। लेटिसिया को उस बॉडी के हाथों से एक रिंग मिलता है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि वो उसकी माँ है। तो यहाँ पे लेटिसिया के पिता भले ही एक अच्छे पिता थे, पर वो सच में एक अच्छे भाई और पति नहीं थे, जैसे कि आंटी नोर्मा ने कहा था। कई साल पहले लेटिसिया जब बहुत छोटी थी, तब उसके पिता ने उसकी माँ को मार के उस ड्रम में डाल दिया था, ताकि किसी को पता ना चले। और तब से लेके अब तक सब यही सोचते थे कि लेटिसिया की माँ कहीं चली गई, पर असल में तो वो कब के मर चुकी थी। लेटिसिया अपनी माँ की ये हालत देख के रोती है, क्योंकि जिसे वो अपना हीरो समझती थी उसने उसकी माँ की ये हालत की थी। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।